नमस्कार, मैं मुसमरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं आप? निर्मला सीतारमण जी कहाँ हैं आप? अभी भी आपके कानों में हाथरस और बलरामपुर में हुई हैवानियत की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं क्या? कहाँ है यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह? कहाँ है वो दलितों की राजनीति करने वाली मायावती जी? मायावती जी, क्या आपकी राजनीति इतनी छोटी हो गई है कि मात्र एक दो ट्वीट में सिमट कर रह गई? स्मृति जी, आप न तो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बोली थी और न ही चिन्मयानंद के खिलाफ बोली थी। क्या इस मामले में भी चुप रहेंगी आप? कहाँ है भाजपा के नेता और नेत्रियां जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं? सुनो सत्ता, 6 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 3 साल से यूपी में आपकी सरकार है, फिर भी बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, अब कहाँ गए उनके वादे? हिंदू धर्म की बात करने वालों हिंदू धर्म के परंपराएं और रीति रिवाज को ही भूल गए। इतना तो पता होना चाहिए था कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। यूपी पुलिस और प्रशासन क्या वाकई हिंदू धर्म के रीति रिवाज भूल गए थे या फिर ऐसा करने के लिए आप पर किसी का दबाव था? एक जिलाधिकारी और हाथरस पुलिस प्रशासन को इतनी क्या जल्दी थी कि उस पीड़िता के शव को खुद ही 3 बजे रात को जला डाला? क्यों उस मासूम के शव का सम्मान नहीं किया गया? क्यों उस पीड़िता के परिवार को शव नहीं सौंपा गया? बल्कि योगी जी के प्रशासन ने ना तो मीडिया को अंतिम संस्कार में जाने दिया और ना ही पीड़ित परिवार को। पीड़ित का पिता जो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने किसे जलाया है, मुझे तो आखिरी बार भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया गया। बाहर योगी सरकार का प्रशासन आसपास से कूड़ा इकट्ठा करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अरे जीते जी तो उस मासूम का सम्मान कर नहीं सके, मृत शरीर का ही सम्मान किया होता, कम से कम उसके परिवार वालों के सामने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया होता। आपने तो अर्थी के पास भी नहीं जाने दिया। क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर शर्म आनी चाहिए योगी जी, आपको और आपके प्रशासन को। सबसे पहले तो आपने उस बच्ची का ठीक से इलाज नहीं कराया और फिर उसके मृत शरीर से इस तरह का मजाक किया, उस पीड़ित परिवार से इस तरह का बर्ताव किया। और देखिए इस पुलिस अफसर को पीछे एक मासूम की चिता जल रही है और ये किस तरह से हंस रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए। आपको इतना भी पता नहीं है कि किसी की मैयत में हंसा नहीं जाता है? अरे उस मासूम की आग की लपटों को ठंडा हो जाने देते, तब हंस लेते। लेकिन नहीं, हमें क्या, ये लड़की तो किसी गरीब और बेसहारा की लड़की थी। जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि पीएम मोदी जी से बात हो गई है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य की सारी जवाबदेही आप पर है। इतनी बड़ी घटना में आप माननीय पीएम मोदी जी के निर्देशों का इंतज़ार करेंगे? क्या आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए? और रात में अंतिम संस्कार किससे पूछकर किया गया और किसके कहने पर कराया गया? क्या ये सिर्फ एक जिलाधिकारी के कहने पर हुआ? अगर ये डीएम के कहने पर हुआ है, अगर आपको ये लगता है गलत है, तो आप डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे कहाँ है वो कंगना रनावत जो कश्मीर पर फिल्म बनाना चाहती हैं? और कहाँ है वो सरकार जिसने कंगना को 22 कैटेगरी की सुरक्षा दी थी? कभी ऐसे मुद्दों को लेकर भी कड़े कानून बनाइए। कहाँ है वो न्यूज़ चैनल जो पिछले 3 महीनों से एक ही खबर चला रहे हैं? क्या उनके लिए ये खबर बिल्कुल मायने नहीं रखती? घटना हाथरस की हो या फिर बलरामपुर की हो, दोनों ही घटनाएं हैवानियत हैं और जघन्य अपराध हैं। बलात्कारी को जाति और धर्म की निगाह से नहीं देखना चाहिए। बलात्कारी होता है, बलात्कारी सोच का कोई धर्म नहीं होता और ना ही पीड़िता की जाति धर्म को देखकर अपने गुस्से को कम ज़्यादा करना चाहिए। कोई भी बेटी हो आकर है तो हमारे देश की, हमारे समाज की। एक बात याद रखना, विदेश में रहने वाले लोग भारत की ऐसी घटनाओं के बारे में जब सोचते होंगे तो वो ये नहीं सोचते होंगे कि बलात्कारी कौन से धर्म का है और पीड़िता कौन से धर्म या जाति की है, बल्कि वो लोग ये सोचते होंगे कि भारत के लोग कितनी गंदी सोच के हैं, कितनी गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। वो ये शब्द पूरे भारत के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे में आप अपने आप को भारत से अलग कैसे कर रख सकेंगे? इस समाज से अपने आप को अलग कैसे रख पाओगे? आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हर बहन बेटी की इज्जत बराबर होती है। इसमें धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं होता। बलात्कारी होता है और सभी बलात्कारियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसी घटनाओं को हमें जाति और धर्म की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इंसान बनना चाहिए और इंसानियत की निगाहों से देखना चाहिए। बाहर योगी प्रशासन, जब आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे थे तो कितनी बदतमीजी की गई उनके साथ। उन्हें सड़क पर ही रोक दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है एक बड़े नेता को एक परिवार से, पीड़ित परिवार से? उम्मीद करते हैं कि हाथरस और बलरामपुर ऐसी घटनाओं में जल्द न्याय हो और ऐसे सभी अपराधों में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। सरकार और प्रशासन को ठीक से काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ये आपकी मर्ज़ी और आपकी सोच है। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ऐसी घटनाओं में न्याय की मांग ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारी आवाज़ बन रहा है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे 100 विचार है।